सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 65, राइट। तो 65 जो है, ठीक है, इट इज बिटवीन 64 एंड 81, राइट। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। तो ये तो पक्की बात है कि 65 का जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट वो 8 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। तो बट 8 पॉइंट कितना आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है लॉन्ग डिवीजन का, ठीक है, उससे आंसर तुम्हारा परफेक्ट आएगा, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो काफी हद तक, ठीक है, जो उसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है, उसके आसपास ही आएगा, ठीक है। तो जो पहला तरीका है उसमें जो आंसर आएगा, ठीक है, वो अगर नंबर बहुत ज्यादा क्लोज है परफेक्ट करके तो जो आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगा। मतलब क्या, देखो बता रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं 65 का, ठीक है। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 65, तो ये जो आंसर आएगा सबसे पहले तो सोचना कि इसका जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना 64, राइट। और 64 का स्क्वायर कितना हो गया 8, तो लिखना 8 प्लस, ये तो बड़ा ऑब्वियस था कि भाई जो आंसर आएगा वो 8 प्लस समथिंग आएगा, राइट। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना का बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऊपर लिखना जो डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस कितने का है 64 और 65 का डिफरेंस कितने का है 1/2 टाइम्स वही नंबर वापस से 8। बात समझ आ रही मेरी। तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 8 प्लस 1/16, ये आएगा 8 प्लस 0.0625। तो इस मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.0625, ठीक है। और जो उसका एक्चुअल आंसर है जो तुम लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे उसके कुछ डेसिमल प्लेस अगर लिखूंगा तो वो आएगा 8.0622। तो एज यू कैन सी काफी हद तक वो आंसर क्लोज आ रहा है, राइट। मतलब अगर तुम इसको लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 8.0622। और इस तरीके से जो तुम्हारा आंसर आ रहा है जो काफी जल्दी आ रहा है वो है 8.0625, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम चेक करेंगे कितना डिविएशन आ रहा है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पहले से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे रूट 65 का तो अपन निकाल चुके थे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करोगे 8 प्लस 1/2 टाइम्स 8, तो ये हमारा आ चुका था, ये कितना आया था, ये आया था 8.0625, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये सारे उसके एक्चुअल आंसर है, ठीक है। अभी जो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से निकाल रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं कि कितना डिविएट हो रहा है, जो उसका एक्चुअल आंसर है उससे जो हमारा आंसर कितना डिविएट हो रहा है, राइट। तो रूट 66 के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, 8 प्लस डिविएशन कितने का 2 का डिविएशन है, डिफरेंस कितने का 2 का आ रहा है, 2 नीचे 2 आएगा इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, यह आएगा 8 प्लस 1/8, यानी ये आ गया 8 प्लस 0.125, तो आंसर आ कितना 8.125। तो जो उसका एक्चुअल आंसर है वो है 8.124 और जो अपना आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.125। तो मतलब ठीक है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक सही आ रहा है, थर्ड में माइनर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, रूट 67 तुम गेस कर सकते हो, तो कितना आएगा 8 प्लस डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, 3 ठीक है 2 इंटू 8, सिंपल था, राइट। तो इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा अराउंड 8.1875, राइट। तो यहाँ पे जो पहले दो डेसिमल प्लेस है वो सही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो रूट 68 है वो आएगा 8.25 जो कि काफी तक सेम है, फिर आएगा 8 ये सब जो मैं निकाल रहा हूँ ये सब क्या है, ये सब उस तरीके से आ रहा है, राइट। और जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो सब उसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है। फिर रूट 70 की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 8.375। तो तुम जैसे जैसे 64 से दूर जा रहे हो, यानी जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिविजन ज्यादा हो रहा है, राइट। तो उसका भी तरीका है, अपन उसको भी डील करेंगे अभी 2 मिनट, ठीक है। मैं पहले सबका लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 अगर हम बात करें रूट 71 का तो ये आएगा 8 ठीक है 4375। अभी भी देखो पहला डेसिमल प्लेस मैच हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है। और आखिरी में आएगा अगर बात करेंगे रूट 72 का, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 8.5, तो यहाँ पे डिविजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बट ये टाइम बहुत ज्यादा सेव करेगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि क्या और तरीके हैं, ठीक है। जैसे अगर तुमको लग रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर उससे काफी दूर हो गया, राइट, तो अगर तुमको कोई और तरीका जानना है, ठीक है, तो आई एक्सप्लेन यू फ्यू मोर वेज, ठीक है। तो उसके लिए
तुमको कुछ कुछ स्क्वायर रूट नंबर याद होने चाहिए। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है, मुझे पता है रूट 49 होता है 7, ठीक है, एंड मुझे निकालना है कितना, मुझे निकालना है रूट 50 निकालना है, ठीक है। तो रूट 50 मतलब क्या, देखो 50 जो है 5 इंटू 5 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पे 5 बाहर आ गया तो बचेगा रूट 2 बचेगा। तो अगर तुमको रूट 2 का वैल्यू याद है, राइट, तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। तो 5 इंटू रूट 2 के बाद करेंगे तो अराउंड इट विल बी 1.414, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 7.07, और जो उसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है, वो अराउंड 7.071, और बहुत सारे डेसिमल प्लेस होंगे, ठीक है। ये जो है ये खत्म नहीं हो रहा ना, ये चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, चलता रहेगा। मेरे पास रूट 56 है, ठीक है, तो रूट 56 का लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 रूट 14 आ जाएगा। और अगर तुमको रूट 14 का वैल्यू याद है, जो कि होता है 2 इंटू इट विल बी अराउंड 3, ठीक है, 741, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7.482। तो देख सकते हो काफी हद तक वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज कब करना है तुमको, जब तुमको लग रहा है कि तुम उसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो या हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो रूट 54 है, राइट, तो इसको मैं 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 54 हो गया तुम्हारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू अगर रूट 6 वैल्यू तुमको याद है, जो कि होता है 2.449, तो ये आ जाएगा अराउंड 7.347। तो तुम देख सकते हो कि अगर तुमको स्टार्टिंग के, जैसे मान लो रूट 2 से लेके रूट 3, फिर रूट 5, रूट 6, अगर ये सब तुम अगर याद कर लिए, ठीक है, तो तुम्हारे कुछ कुछ केस में तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट 1, रूट 2, ठीक है, रूट 3, रूट 4 हो गया 2, फिर रूट 5, रूट 6, ठीक है। तो अगर ये सब तुम याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी तुम देख सकते हो कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रूट 6 हो गया, ठीक है, रूट 6 क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 तुमको याद है ही 1.414, रूट 3 क्या है 1.732, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही ये जो तुम्हारा रूट 8 है, ठीक है, वो तुम्हारा 2 इंटू रूट 2 है, और रूट 2 कितना होता है 1.414, तो 2 इंटू 1.4 कितना हो गया 2.828। ठीक वैसे ही यहाँ पे रूट 10, और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 2 रूट 3, ये हो गया रूट 2 इंटू रूट 7। तो अगर तुमको पहले के दो नंबर के वैल्यू याद है तो ये अपना आ जाएगा, ठीक है। रूट 15 क्या था, रूट 3 इंटू रूट 5, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आ गया, राइट। तो ये जो स्टार्टिंग के कुछ 10-15 नंबर हैं, ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा इसके अगर स्क्वायर रूट याद कर लिए तो तुम्हारा बहुत टाइम सेव हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं और क्या तरीके हैं, ठीक है। मेरी बात समझ, तो डिपेंडिंग ऑन अगर वो कंप्लीट नंबर है तो तुम उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर वो किसी परफेक्ट स्क्वायर के बहुत ज़्यादा क्लोज है तब तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, और क्या तरीके हैं। सपोज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट 75, राइट। तो अगर मेरे पास एक नंबर है 75, तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है, मतलब पता नहीं कितने तरीके हो गए, ठीक है। तो यहाँ सपोज मैं बात कर रहा हूँ रूट 75 का, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि जहाँ तुम उसको फैक्टराइज कर सकते हो वहाँ तुम फैक्टराइज कर लेना। मतलब क्या, ये हो गया, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो एक 5 रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमको रूट 3 का वैल्यू याद है 1.732, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो कि रूट 3 का वैल्यू, जस्ट बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ रूट 3, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1.732, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया कितना, अराउंड इट विल बी अराउंड 8.66। और अगर हम बात करेंगे इसका जो एक्चुअल आंसर है, अगर हम बात करेंगे जो रूट 76 होता है, ठीक है, सो ये होता है इसके अगर कुछ डेसिमल प्लेस लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8.6602, ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 2-4 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन सी काफी हद तक क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे सही तरीका है अगर कंप्लीट नंबर आ गया और अगर तुमको स्क्वायर रूट ऑफ 3 याद है तो ये सबसे सही तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब तुम बोलो नहीं मेरे को एक और तरीका से करना है, ठीक है, कोई कुछ और तरीका, ठीक है, तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि जो आंसर आएगा, जैसे मान लो मैंने बोला कि रूट 75, ठीक है, ये तो पक्की बात है कि द आंसर विल बी 8 पॉइंट समथिंग। मैं लिख दूंगा, पहले ये लिख दिया मैंने 8 प्लस कुछ फ्रैक्शन आएगा, राइट। तो फ्रैक्शन कितना होगा बता रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये आएगा 75 द नंबर इटसेल्फ माइनस जो उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, कितना है 64, राइट, अपॉन
जो 75 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर है कितना है 81 माइनस 64, यानी जो उसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अपन सिमिलर करेंगे, देखते हैं कितना आता है। सो 8 प्लस 11 अपॉन 17, ठीक है। अब चाहो तो तुम 11 अपॉन 17 निकाल के वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। यहाँ पे तुम बोलोगे कि ये आ जाएगा 8 प्लस जो 11 अपॉन 17 होता है वो होता है अराउंड 0.647। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8.647, ठीक है, जो कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस से ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो तुमको 11.70 में नहीं निकालना है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो नंबर है इट विल बी लेस देन 8 प्लस जो 11.17 होता है, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, किससे, 12/80 से थोड़ा छोटा होगा, राइट। अच्छा, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 2/3, राइट। तो ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 0.666 चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसको तुम चाहो तो इसे तो कितना, ये हो गया तुम्हारा 8.66 लिखो तब भी चलेगा, या तुम चाहो तो ऐसे कर लो, चलो 8.667। तो एज यू कैन सी यहाँ भी जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो काफी हद तक सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने निकाले किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 75, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमको किसी और नंबर का निकालना है, ठीक है, वैसे तुम निकाल सकते हो, कोई भी नंबर का निकाल सकते हो। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। जैसे मैंने बोला, देखते हैं कितना डिबेट हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट 65, तो वही अपन वापस निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना डिविएशन आ रहा है, जो उसका एक्चुअल आंसर है उससे यहाँ पे कितना डिविएशन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, 8 प्लस मैंने क्या बोला था, द नंबर इटसेल्फ माइनस उससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कितना 64, ठीक है, अपॉन जो उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कितना 81 माइनस 64, राइट। तो देखते कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन, ठीक है, 81 माइनस 64, यानी आ गया तुम्हारा 17। तो यहाँ पे वही है, तुमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 0.058, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 8.058, और जो हमने पहले निकाला है जो उसका एक्चुअल वैल्यू है 65 का स्क्वायर रूट का, ठीक है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना है 8.0622 अराउंड आता है, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तरीके से तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है, वो इतना क्लोज नहीं है बट ठीक है चलेगा, ठीक है। फर्स्ट डेसिमल प्लेस जो है तुम्हारा 0 आ रहा है वो चलेगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर तुमको ये तरीका जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर तुमको लगा तुम्हारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो एक और तरीका देखो, ये समय आ गया, ये तरीका समय आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुना, एक और तरीके से मैं कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, जो 65 है, या चलो 75 को देख लेते हैं, 75 को अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है, एक और तरीके से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। सो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला √75 मुझे निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ठीक है, सबसे पहले तो क्या करोगे, जो नंबर है यानी 75 को लिखो डिवाइडेड बाई जो उसका परफेक्ट स्क्वायर था, राइट। अपन कितना लिए थे, अपन लिए 64, उसका स्क्वायर कितना है 8, तो तुम यहाँ पे 8 लिखे प्लस वही नंबर वापस 8 और इन दोनों का एवरेज, सिंपल, समझ की बात, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एक और नंबर दूंगा मैं, एक और एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। पहले अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 9.375 प्लस 8 अपॉन 2, तो आ गया 17.375 अपॉन 2, तो जो आंसर आ रहा है 8.6875, ठीक है। मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। और √70 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है, वो है 8.6602 कुछ आ रहा था, हमारा आ रहा है यहाँ पे 8.6875। तो अगेन तुम देख सकते हो कि कुछ ना कुछ माइनर डिविएशन तो आ ही रहा है, ठीक है, ये तो पक्की बात है, आएगा ही डिफरेंस, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको सोचना है कि कब किस तरीके से अपने को सॉल्व करने आना है। जैसे अगर मान लो कॉम्प्लीट नंबर है तो ऑब्वियसली तुमको अगर √1 से लेके स्टार्टिंग से लेके √15 तक या कुछ भी अगर याद है तो तुम्हारा काम बहुत ही हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि वो परफेक्ट से बहुत नजदीक है, ठीक है, तभी तुम्हारा काम बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है, जो मैं सबसे पहले तरीका बोला था उस तरीके से, ठीक है। और ये तरीका हो गया और ये तरीका हो गया, ये सभी में आंसर आ रहा है बट थोड़ा सा डिविएशन आ रहा है, बट इससे तुम कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है या ऐसा कुछ, तुमको एटलीस्ट पहला या दूसरा डेसिमल प्लेस तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है। मतलब
काफ़ी हद तक तुम्हारा जो आंसर है वो उससे आ ही जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम एक काम कर सकते हो, एक और अगर हम बात करेंगे रूट 65 निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है इस तरीके से, राइट। इस तरीके से हम निकाल के देखते हैं रूट 65 कितना आएगा, ठीक है। भले ये बहुत क्लोज है 64 के, बट स्टिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला था, द नंबर इट सेल्फ यानी 65 अपॉन, ठीक है, जो उसका परफेक्ट स्क्वायर है 64 यानी 8 उसका स्क्वायर रूट प्लस द नंबर इट सेल्फ अगेन 8 अपॉन 2, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है। तो ये आ गया 8.125 प्लस 8 अपॉन 2, यह आ गया 16.125 अपॉन 2। तो जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 8.0625। तो एज यू कैन सी आंसर यहाँ भी तुम्हारा काफी क्लोज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है वो जो नंबर है वो 64 के क्लोज है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो इसका लिए हुआ कि जो नंबर का अपन को करंट निकालना है, ठीक है, समझे इस चीज को, जितना ज्यादा वो क्लोज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वो क्लोज होगा हमारा आंसर जो है वो उतना ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, जिससे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये तो याद कर लेना, जितना तुम जल्दी याद कर लोगे तुम्हारा टाइम उतना ज़्यादा सेव होगा, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, रूट 1 तो चलो तो कोई मतलब नहीं है, रूट 1 से लेकर रूट 16 तक अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये सब नंबर क्यों लिखा देखो बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर तुम्हारा जो नंबर है वो 49, लेट्स से 49 और 8 के बीच में, 64 के बीच में, राइट, तो आंसर कितना होगा, आंसर अराउंड 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। वैसे ही अगर कोई नंबर 64 और 81 के बीच में आ रहा है तो नंबर विल बी, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग। 81 100 के बीच में आ रहा है तो नंबर आंसर विल बी 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन जो समथिंग आ रहा है, जो फ्रैक्शन पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, वो जो है वो डिपेंड करेगा अपन किस तरीके सॉल्व करेंगे, उससे तुम्हारा आंसर उस हिसाब से वेरी करेगा, राइट। तो परफेक्ट आंसर तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन से आएगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। चलिए काम करता हूँ, मैं लॉन्ग डिवीजन में बता ही देता हूँ, ठीक है। अब ये जितने भी तरीके अपन बता रहे हैं, ठीक है, इन सब का रीजन है कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं हो रहा है वो, ठीक है, वो भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, अपन देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है, एक नंबर का, लेट्स टेक 65, राइट। तो देख लेते हैं इसमें कितना आंसर आ रहा है। तो ये हमको मालूम है, आई गेस, ठीक है। अपन क्या किए, डेसिमल प्लेस दिए और 0 0 का क्या करते रहे, अपन ग्रुप बनाते रहे, ठीक है। और अपन यूनिट प्लेस स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर अपन ऐसा नंबर सोचेंगे, ठीक है, जो कि जिसका स्क्वायर, समझ रहे हो, जिसका स्क्वायर 65 के बराबर या उससे जस्ट थोड़ा छोटा है, राइट। तो ऑब्वियसली नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 8, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 8 और यहाँ पे लिखूंगा 8 8 जा 64, राइट। और इसको क्या मैंने सब्ट्रैक्ट, और ये जो 8 है और ये जो 8 है इसको मैं करूंगा यहाँ पे ऐड। ध्यान देना कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या ऐड, 16 आ गया और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। फिर जैसे ही डेसिमल के बाद वाले 2 जीरो आ रहे तो यहाँ पे कर देना डेसिमल और यहाँ पे 2 जीरो नीचे ले आना, ठीक है। अब क्या है, अब तुम ये सोचना कि इस जगह पे ये जो नंबर है यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा डेसिमल प्लेस करूंगा सो डेट उसको मैं उसी डेसिमल नंबर से, सॉरी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 100 से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, अगर तुम 161 ही पुट किया ना तो इन दोनों जो प्रोडक्ट है 161 वो क्या हो जा रहा है, वो 100 से बड़ा हो जा रहा है, राइट। तो इसीलिए जो ऑब्वियस चॉइस है वो क्या है, 0, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे पुट करें 0, ठीक है, यहाँ पर 0 पुट किए और यहाँ भी 0 पुट किए और यहाँ भी 0 पुट किए, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। और यहाँ पे ऐसा 160 0 जा 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। फिर 2 0 वापस ले आए और यहाँ पे करेंगे ऐड, तो यहाँ पे कितना मिला, यहाँ मिला 160। अगेन हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा डिजिट प्लेस करने से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे एक डिजिट प्लेस करेंगे और यहाँ भी वही डिजिट प्लेस करेंगे और इसका जो प्रोडक्ट है वो 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुमको याद करने की जरूरत है टेबल, तुम बोलोगे सर बारी बारी स्टार्ट करेंगे 1 से 2 से, नहीं, वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या होगा, यहाँ पे तुमने यहाँ पे पुट किया 6, तो 6 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि 16 6 जा, अगर हम बात करेंगे 16 तो 96 हो रहा है, 96 क्या 100 से जस्ट छोटा है, राइट। तो उससे तुम्हारा टाइम जो है थोड़ा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फिर इसको ऐड करेंगे, ये आ गया 1612 और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, वो आ जाएगा, ठीक है, 6 3
6 9 और इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और वो जो डिजिट था उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 3, वापस 2 जीरो नीचे ले आए, ठीक है। अच्छा, अब देखो अपने को सोचना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट प्लेस करेंगे सो दैट उसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो नंबर है वो, ठीक है, 36,400 छोटा हो, राइट। तो अगेन वही करेंगे अपन लोग, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, 2 अप्लाई करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 प्लेस किया तो 16 2 जा क्या 32, यहाँ पे क्या है 36, तो सही है, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तुम चाहो तो नहीं करो तब भी चलेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा कितना आ गया 4 4, ठीक है, 2 2 3, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं भी कर रहे हो, यहाँ पे तुम आंसर नहीं मिला रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 8 पॉइंट, ठीक है, 062, ये चलता रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होगा, चलता रहेगा। बट मेरे ख्याल से 3 डेसिमल प्लेस तक काफ़ी है, ठीक है, उससे तुम्हारा आंसर काफ़ी हद तक आ गया, राइट। अच्छा, अब अगर बात करेंगे क्या इससे तुम्हारा जो अपन मेथड डिस्कस किए हैं, ठीक है, उससे क्या डेसिमल प्लेस का डेसिमल नंबर का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उससे तो और एक्यूरेट आएगा उससे आंसर, राइट। जैसे मान लो मैंने बोला मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है, ये तुम्हारा होता है 9, राइट। तो अगर मैं पूछूंगा बताओ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 81.6, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, सिंपल है, मैंने क्या बोला था कि भाई जो उसका नियरेस्ट है 81, उसका स्क्वायर रूट कितना 9 प्लस जो डिफरेंस है यानी 0.6 का डिफरेंस आ रहा है अपॉन 2 × 9, ये चीज़ अपन करना है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो ये तरीका करना है अपने को, इससे क्या है तुम्हारे से ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस एक कुछ कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 1/30, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 9.033, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसी तरीके से अपन लोग डेसिमल प्लेसेस का भी अपन लोग चाहे तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, अपन ये भी देख लेते हैं कि उसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अगर मैं सपोज कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो इसको तुम लॉन्ग डिविजन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसका आंसर आ रहा है, इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, वो आ रहा है 9 ठीक है 0.332, राइट। तो एज यू कैन सी, और यहाँ पे काफ़ी हद तक वो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग इसका ये हुआ कि तुम लोग डेसिमल का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो अलग अलग 3-4 तरीके मैंने डिस्कस किए हैं, टोटल पता नहीं कितने 4-5 डिस्कस कर लिए अपन लोग। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर, ठीक है, आ रहा है। और हर एक में थोड़ा बहुत वेरी होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। अगर तुमको टाइम सेव करना है, जैसे सपोज इफ यू डोंट वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, राइट, तो तुम कोई भी और तरीके से कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, अब ये तुमको देखना पड़ेगा कब अपन किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर वो नंबर कंप्लीट नंबर है, ठीक है, अगर वो कंप्लीट नंबर है अगर, ठीक है, तो सबसे सही तरीका क्या है, तुमको अगर याद है स्क्वायर रूट ऑफ 2 याद है, स्क्वायर रूट 3 याद है, ठीक है, ऐसे अगर नंबर याद है 10-15 नंबर याद है तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा उसमें, ठीक है। फिर अगर वो नंबर बहुत क्लोज है किसी परफेक्ट करके, चाहे वो थोड़ा सा बड़ा हो या थोड़ा छोटा, उससे मतलब नहीं है, क्लोज है तो तुम्हारा काम आ जाएगा। उसमें अपन क्या करेंगे, अपन अपना आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, बारी बारी देख लेते हैं एक बार कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी जो बताने जा रहा हूँ, हम ये देख रहे हैं कि जो अपना आंसर आएगा, ठीक है, जो अपना आंसर आ रहा है या जो अपन अभी जो कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे का मैथ्स क्या है, राइट। तो देखो, सबसे पहले जो मैं तरीका बताया था कि जो भी नंबर है, ठीक है, इसके लिए तुमको थोड़ा वो डिवाइड का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे होता क्या है, अपन एक फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं y = कितना x⁻1/2, अपन स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जब अपन लिख रहे हैं y = x, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा n(x⁻n-1) यानी 1/2 x⁻−1/2, या ऐसे बोल लो कि जो dy/dx है वो कितना आएगा 1/, ठीक है, 2√x आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज चेंज इन y, सो dy कितना आ रहा है, dy आ रहा है, ठीक है, dx/2√x, ठीक है। ये है चेंज इन x और यह है करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, ठीक है। मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने बोला 65 का निकाला था मैंने, राइट, ठीक है। अगर ये नंबर 64 होता, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर कितना होता, 8 होता, राइट। बट ये 65 है, 65 मतलब क्या, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। तो अपन मान रहे हैं ये जो है ये समझ लो x है, ठीक है। तो x में कुछ चेंज आया, कितने का चेंज आया, dx जो है वो कितना है, 1 है। तो इसलिए ये जो dx होगा तुम्हारा 1, ठीक है, ये तो तुम्हारा 8 है ही, ठीक है। तो जो dy है यानी जो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y है वो भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी
अब हम लोग चेंज इन वाई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो 8 प्लस ये जो अपन निकाल रहे हैं ये dy निकाल रहे हैं। अगर x में कुछ बदलेगा, जैसे मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ऑब्वियस है कि अगर x चेंज होगा, ठीक है, तो y भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो अगर तुमको dx मालूम है तो तुम क्या निकाल रहे हो, उसके हिसाब से तुम लोग dy निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्लास 11-12 में है, ठीक है। ये आगे जाके तुम स्टडी करोगे बुक में, तो ये तरीका जो है ना बहुत सही आंसर देता है अगर वो क्लोज है तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और तरीके अपन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक नंबर x, ठीक है, वो क्या है, वो है k² से बड़ा है और k+1 का होल का स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा k प्लस सम नंबर, कुछ फ्रैक्शन आएगा या कुछ भी डेसिमल आएगा, राइट। तो उसको मान लेते हैं लेट्स से दिस इज y, और यहाँ पे ये जो एप्लीकेबल होगा ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर कब देगा, जब y जो है बहुत बहुत छोटा है किससे, ठीक है, k से। तो ध्यान से रखना यहाँ पे, अगर मैं इसको स्क्वायर किया दोनों तरफ तो इस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा k प्लस वाई का होल का स्क्वायर, राइट। या तो इस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा k² प्लस y² प्लस 2ky, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते अपन लोग, तो आ जाएगा y² प्लस 2ky इक्वल टू x माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। तो y अगर कॉमन ले लिया मैं तो कितना आ जाएगा, y प्लस 2k इज इक्वल टू क्या, x माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया x माइनस k का स्क्वायर अपॉन y प्लस 2k, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो y है बहुत छोटा है कंपेयर टू k, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पे 2k के हिसाब से मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, राइट। तो ये आ जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू क्या, ठीक है, x माइनस k स्क्वायर अपॉन 2k, ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली जो तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ x होगा, ठीक है, वो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इट विल बी k प्लस वाई बोला था, अपन अभी y निकाल लिया, ऑलमोस्ट उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो अपन निकाल लिए, ठीक है। वो कितना लिखा मैंने, सो k प्लस वाई को मैंने क्या लिखा, x माइनस k स्क्वायर अपॉन 2k, राइट। तो इसको जब अपन एलसीएम लेंगे 2k, तो ऊपर आएगा 2k स्क्वायर प्लस x माइनस क्या, k का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, x प्लस k का स्क्वायर अपॉन 2k। तो अगर तुम ऊपर नीचे k से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, फाइनल जो अपन स्टडी किया था अभी, तो ये आ गया, ठीक है, x अपॉन k प्लस k अपॉन 2, और ये मैंने बताया था, समझाया था तुमको, ठीक है, कि जैसे मान लो एक और मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, चलो क्या हुआ था, ठीक है, कि अगर तुमको 75 का स्क्वायर निकालना है, राइट, तो मैंने क्या किया था याद करो, मैंने लिखा था 75 अपॉन 64 लिखा था, 64 का स्क्वायर कितना 8 प्लस 8 अपॉन 2 लिखा था। तो ऐसे तुम किसी भी तरीके से तुम आंसर निकाल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, मैंने एक और तरीका बताया था, आई होप तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो उस तरीके में क्या हो रहा था, हम लोग जो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर था नियरेस्ट ना, एक लोअर वाला एक अपर वाला, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करके देख रहे थे, ठीक है। तो उस तरीके से भी तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है, और उसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अगेन आप यहाँ पे क्या होगा देखो बता रहा हूँ मैं, जो डिफरेंस ले रहा था ना, y का जो डिफरेंस आ रहा था, मैं समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे जो अपन लिखे थे y लेट से y, तो वहाँ पे क्या होगा, y जो होगा वो होगा जो नंबर है, नंबर अपन क्या एज्यूम किए थे x, ठीक है, माइनस, ठीक है, k स्क्वायर अपॉन, ठीक है, k प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस क्या, k का स्क्वायर, ये मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया था, ठीक है, कि जो ये जो पार्ट है, जो फ्रैक्शन पार्ट है या जो डेसिमल पार्ट है, उसको अपन इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एस क्या हो गया, द नंबर इटसेल्फ, के स्क्वायर क्या हो गया, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर, के प्लस 1 होल का क्या, ये क्या हो गया, ये तो हो गया उससे थोड़ा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वही हो गया वही नंबर, राइट। तो इसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, बट फिलहाल चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिविएशन आएगा, थोड़ा सा एरर आएगा, देखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं नीचे a प्लस बी, सॉरी नीचे क्या है स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, यानी k प्लस 1 और k प्लस 1 माइनस k, राइट। तो कितना आ गया, अगर 2k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे y कितना आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है, x माइनस k स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2k प्लस 1,
ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखते कितना आता है। तो यहाँ पे जो x आ रहा है, ठीक है, वो आएगा अराउंड k स्क्वायर प्लस 2yk प्लस, ठीक है, y। अब तुम देख सकते हो ये ऑलमोस्ट a प्लस बी का होल का फॉर्मूला लग रहा है, राइट। तो इसीलिए इसमें जो आंसर आता है वो ऑलमोस्ट क्लोज आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, अपन निकालना क्या था, हमको स्क्वायर रूट ऑफ x निकालना था, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है ये काफ़ी हद तक क्लोज है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मतलब क्या, ये किसके क्लोज है ऑलमोस्ट, ठीक है, कि y के होल के काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, वो आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, k प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेन जो था ये y निकालने का था अपने को, ठीक है। सो आई समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो 2-4 तरीके डिस्कस किया हूँ, ठीक है, तो उनमें से जो भी तरीका तुम ठीक लगता है, ठीक है, तो उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये वीडियो प्रिपेयर करना था, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।